तो बच्चों 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बल्कि 40 पन्नों का सीबीएसई ने एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम 2026 का एग्जाम सर्कुलर जो है वो आउट कर दिया है। और काफी सारे बहुत बड़े बड़े चेंजेस सामने निकल करके आ रहे हैं। तो बहुत काफी लेट 9 दिनों के बाद में मैं वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाफिली की कुछ हम स्पेशल तैयारी कर रहे थे, वो भी तुम्हारी डिमांड पर। तो भाई साहब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो भाई साहब, सीबीएसई ने बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 का बहुत सारा चीज चेंज कर दिया। और मैं एक बात देख देख के हैरान होता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को वो चेंजेस पता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई जैसे कि तुमको पता है कि 20 प्लस साल का मेरे पास में अनुभव है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं तुमको अभी जो बताने वाला हूं वो शायद उतनी डीप तरीके से और उतने अच्छे तरीके से कोई ना बता पाए। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाई तुम्हें 40 पन्नों का ये सर्कुलर जो तुम देख रहे हो ना, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कम शब्दों में सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन वीडियो के अंत तक रहना होगा और समझना होगा कि सीबीएसई ने क्या क्या चीजें बदलाव की। तो इसे मैं बदलाव नहीं बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025-26 या यूं कह लो क्या चीज, या यूं कह लो कि भाई 2026 का सबसे बड़ा चेंज जो है वो यहां देखने को मिलने वाला है। तो क्या है वो बदलाव, क्या चीजें, नई चीजें निकल करके आ रही हैं। देखो भाई, तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम 2026 जो होने वाला है ना, ये बहुत यूनिक तरीके से है। 2 बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए। तो 2 बोर्ड एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, अभी तक सिर्फ बच्चों को इतना पता है, या इवन टीचर्स को भी सिर्फ इतना पता है कि भाई सब 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, एक अप्रैल में होगा, एक मई में होगा, एक फरवरी में होगा, एक मई में होगा। इस तरह से चीजें हल्का फुल्का चीज आइडिया है, लेकिन वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो सर्कुलर अभी जो मैंने तुमको दिखाया, ये सर्कुलर कितना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहां पर ही तुम समझ सकते हो। कि देखो जरा सा, यहां पे सीबीएसई ने खुद क्या कह दिया है। सीबीएसई ने खुद कहा है कि भाई साहब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। देख रहे हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। और ये सर्कुलर जो अभी निकला है लेटेस्ट, वो निकला है तुम्हारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के रिकॉर्डिंग, एलओसी जिसे कहा जाता है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है क्या और इसे करना क्या है। 40 पन्नों का सर्कुलर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मैं चाहता हूं यही लाइक करो, अपना क्लास, अपना नाम जरूर लिख करके बताना। और 12th वाले निराश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सारी चीजें आ रही हैं। और मैं सारे हाफिजी के जो पेपर्स है ना, वो मैं लीक करने वाला हूं, सारी चीजें तुमको बताने वाला हूं। अब यहां पे सीधा बिना देरी किए हुए हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे, और कम शब्दों में तुमको समझाऊं तो इस वक्त जो निकला है वो निकला है क्या, कि जो तुम्हारा एलओसी फॉर्म है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म, उसके लिए सीबीएसई ने जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं ना, एचएम है, हेडमास्टर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनको एक सीक्रेट ईमेल भेजा है। मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूं। और उसमें कहा है कि भाई साहब गुप्त तरीके से बच्चे परेशान ना हो जाएं, तो बच्चों को सही ढंग से सारी चीजें करवाओ और विद प्रूफ करवाओ। ठीक है, और ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स खास तौर पे 10th वाले बच्चे जो फर्स्ट टाइम बोर्ड लिख रहे हैं, भाई 12th वालों को तो अनुभव होता है, लेकिन इस बार तो उनके लिए भी नया चीज है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि सीबीएसई ने साफ कह दिया, क्या कह दिया, कि जो एलओसी है, ठीक है, ये देख रहे हो, जो एलओसी है, इनका कहना है फिल एलओसी फॉर्म करेक्टली, एक मिस्टेक अगर हुआ मींस मिसिंग चांस फॉर अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। एक चांस, एक गलती हुई और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम लिखने का सपना जो है वो अधूरा रह सकता है। ठीक है, और यहां सेकंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि चेक 2 टाइम्स आफ्टर फिलिंग फॉर्म। मतलब फॉर्म भर लिया तुमने, और फॉर्म भरने के बाद में तुमने ऐसे ही रैंडमली, अरे यार छोटा मोटा फॉर्म है, मेरा नाम पूछा, मम्मी पापा का नाम पूछा, ये सब क्या है, सब्जेक्ट ये वो, अरे इजी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहां पे अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फंस जाओगे। सारी चीजें यहां पे मैं पहले ही बोल देता हूं, जब भी तुम अपना कोई चीज डिटेल्स भरते हो तो वो कैपिटल लेटर्स में भरना। जैसे मेरा नाम है विशाल, तो मैं यहां पे कैपिटल लेटर्स में मैं भरूंगा विशाल। अब भाई बड़े बड़े से गलती हो जाती है, हो सकता है भाई कोई मिस्टेक हो जाए नाम, अपना खुद का नाम लिखने में भी, तो क्रॉस चेक करना, इसलिए कहा जा रहा है चेक 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पे सीबीएसई ने कह दिया कि भाई साहब सभी स्कूलों को अपने बच्चों का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तैयार कर लेना है। और इसमें क्या चीज मांगा गया है, इसमें डिटेल्स मांगा गया है। देखिए, देखो पर्सनल डिटेल्स मांगा गया है, कैंडिडेट का नाम, फादर मदर, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहां देख रहे हो, ये सारी चीजें बोली गई हैं, क्योंकि हर साल हजारों बच्चों के स्पेलिंग मिस्टेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपार आईडी मांग दिया गया है हर एक बच्चे का। क्लास 10th के तुम स्टूडेंट हो या 12th के, अपार आईडी तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, तो तुम वो बना सकते हो, क्योंकि इसको कंपलसरी कर दिया गया, तुमको तुम्हारे स्कूल वाले अपार आईडी दे देंगे। ठीक है, नहीं तो तुम खुद डिजी लॉकर में जाकर के अपना अपार आईडी बना सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप्स यूट्यूब में तुमको मिल जाएगा, नहीं आता है तो बताना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहां पर कि तुमको जब तुम अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भर रहे होगे तो करेक्ट सब्जेक्ट कोड और करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुमको भरना है।
करेक्ट सब्जेक्ट कोड। अब जैसे साइंस का कोड क्या है, तो तुमको साइंस का सब्जेक्ट कोड सही डालना है। तुमको मैथ्स रख रहे हो, अगर तुमने बेसिक मैथ रखा है तो तुमको बेसिक मैथ का कोड सही रखना है, मतलब उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। और अगर तुमने अपना करेक्ट स्टूडेंट डेटा नहीं फिलअप किया तो तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। अब यहां पे देखो, बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं और स्कूल वाले भी उतना डिटेल से नहीं बताते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज अपना नाम, अपना क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। और अब तो तुम्हारे लिए नोट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं कुछ नोट्स तुमको जो लगातार भेज रहा हूं वो तो भेज ही रहा हूं, लाइव वीडियो क्लास भी यहां दिखा दूंगा कि तुमको क्या दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज बोला जा रहा है कि तुम अपना फॉर्म जो फिलअप करोगे एलएससी का, उसमें तुम्हारा फोटो कैसा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने गलत फोटो तुमने डाल दिया ना, तो तुम्हारे उसके वजह से तुम्हारा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में तुम्हारा नाम बाद में बोर्ड तुम्हारा नहीं भेजेगी, जो तुम फंस जाओगे। अब यहां तुम देख रहे हो कि भाई फोटो है, फोटो के नीचे में देखो कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, पहले तुमने डेट लिखा, ठीक है, फिर मंथ लिखा, फिर साल लिखा, और वो भी पूरा लिखा। अब जैसे किसी का 1 जनवरी तारीख है और चलो इसी के हिसाब से लेते हैं, 1 अप्रैल है, तो यहां पे 01 लिखा, सिर्फ 1 नहीं लिखा, अप्रैल का सिर्फ 4 नहीं लिखा, 04 लिखा। तो ये एक फॉर्मेट है। और यहां क्या कहा जा रहा है कि फोटो जो है वो कलर होना चाहिए, हाई क्वालिटी में होना चाहिए, फोटो लास्ट 6 महीना पहले का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गार्जियन क्या करते हैं, उतना टेंशन नहीं लेते हैं, अरे 2-3 साल पुराना है, अरे ये तो ठीक ही है, कहां चेहरा चेंज हुआ, सेम टू सेम 6 महीना पहले का उठा करके चिपका देते हैं। तो वो नहीं करना है। 6 महीना तक का तुम पीछे का फोटो को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक और चीज कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हंस दिए, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, ऐसा नहीं है। नेचुरल एक्सप्रेशन तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहां कहा जा रहा है फोटो शुड बी कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर, मतलब बाल के सिर्फ थोड़े से ऊपर तक में तुम्हारा फोटो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का तुमने देखा होगा कि जो फोटो वो खिंचवाते हैं स्टूडियो में जाकर के, वो बहुत ऊंचाई से ले लेता है। वैसा नहीं करना, ना डीप लेना है, ना ऊपर हेड के ऊपर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसमें तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, कैमरा की तरफ तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां तुमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर यहां गड़बड़ी कर गए तो भी फंस जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो स्कूलों को कहा गया है कि भाई हर एक बच्चे का जो है, ठीक है, बच्चे का मां का सिग्नेचर लेना है, देखो फादर का सिग्नेचर लेना है और बच्चे का भी सिग्नेचर लेना है, ताकि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब कंफर्म हो सके, ठीक है। और इसका कॉपी एक रखेंगे स्कूल वाले भी और भाई साहब ये वाले भी। अब यहां पे मैं तुमको एक बार फिर से बता दूं कि यहां जब तुम बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, तो जो पहला बोर्ड एग्जाम है इसी को तुम लोग मेन मानो, ठीक है। ये पहला बोर्ड एग्जाम जो है इसी को मेन मानो, क्योंकि यहां जो जो सब्जेक्ट चुनोगे वही सब्जेक्ट तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी चुन पाओगे। ये नहीं कि यहां से तुमने 3-5 कुछ अलग लिया, 5 सब्जेक्ट अपना 6 सब्जेक्ट, और वहां जाके कुछ अलग करने की कोशिश की, तो वो नहीं होगा। और एक और खास बात बता दूं, दोनों बोर्ड एग्जाम का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो अलग अलग भराएगा, एलओसी अलग अलग भराएगा। अभी तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का हो रहा है और ये कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है। ये तुम्हारा मैंने तुमको दे दिया था डेट शीट, ये तुमको याद होगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर पैटर्न भी, उसमें भी थोड़े चेंजेस जो हैं, बड़े बड़े चेंजेस वो लाए गए हैं। उसमें क्या है कि भाई जो बोथ सिलेबस है, यहां पे सिलेबस भी बता दिया गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दिया गया सीबीएसई के द्वारा, उनके ऑफिशियल्स के द्वारा, कि जो दोनों एग्जामिनेशन है ना ये फुल सिलेबस पे कंडक्ट होंगे। फुल सिलेबस मतलब क्या हुआ, 100% सिलेबस से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। और 100% में भी थर्ड पॉइंट जो है इसका देख लो, 50% मार्क्स जो है वो किसको अलॉट किया गया है, सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पूरी सीरीज हम लोग ला रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बड़ा गुड न्यूज है, ठीक है। ओके, बाद बाकी जो है वो तुमको बस ये ध्यान रखना है कि जब तुम डेटा भर रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो जब तुमको दिया जाए फॉर्म और उसका डिटेल्स तुम भरोगे और वो क्रॉस चेक करोगे, तो उसका एक फोटोकॉपी तुम अपने लिए भी रखना, ताकि अगर भगवान ना करे अगर कभी कोई इशू हो तो तुम फाइट बैक कर सको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था भाई साहब जो मैंने अभी तुमको बताया। एकदम लापरवाही मत लेना, क्योंकि देखो सीबीएसई का इतना बड़ा सर्कुलर, तुम खुद देख सकते हो कितना बड़ा सर्कुलर है ये, ठीक है। यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है कि खुद सीबीएसई कह रही है, देख दो यहां क्या कह रही है सीबीएसई, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलओसी दिस ईयर सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। पहली बार ये इस तरह से हो रहा है, और पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा तुम्हारा मिड फरवरी में होगा,
ठीक है, और दूसरा जो होगा वो मई में होगा। ये तो क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गया होगा। अभी भी अगर तुमको कुछ कंफ्यूजन है, तुम्हारे स्कूल वाले कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं या इसके लिए तुमसे कुछ पैसे ले रहे हैं, तो सब कुछ मुझे बताओ, हम लोग मिल बांट के डिस्कस करेंगे। और अब जो है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं हर दिन वीडियो जाएगा और तुम्हारे लिए सारे नोट्स आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।